बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और बेटा उम्मीद करती हूँ आप सब घर पे खैरियत से होंगे। पिछले वीडियोस में हमने पहला सबक शुरू किया था जिसका नाम था सोने का अंडा। यहाँ पर हमने बाखर की लालच के बारे में देखा था और इसके बाद हमने कुछ नोट्स भी लिखे थे जिसमें अल्फाज माने थे। ज़बानी मश्क में ये ओरल सवाल के जवाब दिए थे। फिर नेक्स्ट भी तहरीरी मश्क में हमने देखा था अल्फाज की जमा पर लिखिए। जमा यानी प्लूरल, वाहिद यानी सिंगुलर, जिसमें ज़माना ज़माने, बात बातों, मुर्गी मुर्गियों, खुशी खुशियों, अंडा अंडे, ये हमने यहाँ तक देखा था। इसके बाद की नेक्स्ट बिट जो है, दिए गए जुमलों को नीचे लिखे सही अल्फाज से मुकम्मल कीजिए। या नीचे जो जुमले दिए गए हैं यानी सेंटेंसेस जो दिए गए हैं उसे यहाँ पे जो अल्फाज दिए गए हैं उसे हमें चुनकर, सही लफ्ज़ को चुनकर ये खाली जगह को लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, मुर्गी डैश सोने का एक अंडा देती थी। क्या देती थी? खूबसूरत आदमी रोज़ाना। तो क्या है, मुर्गी रोज़ाना सोने का एक अंडा देती थी। अब बाखर अमीर डैश बन चुका था। क्या बन चुका था? यहाँ पर क्या है? आदमी। बाखर अमीर आदमी बन चुका था। इसने अपने लिए एक बड़ा और डैश घर ख़रीदा। क्या है यहाँ पर? बाकी अब रोज़ाना आ गया है, आदमी आ गया है और क्या बचा अब यहाँ पे? खूबसूरत। तो बाखर ने अपने लिए क्या ख़रीदा? एक बड़ा और ख़ूबसूरत घर ख़रीदा। ठीक है, नेक्स्ट बिट जो है क्या है, वो दिए गए जुमलों पर सही या गलत का निशान लगाइए। यानी जो सेंटेंसेस दिए गए उसे सही है तो सही का निशान, या अगर गलत है तो उस पर गलत का निशान हमें लगाना है। मुर्गी रोज़ाना सोने का एक अंडा देती थी। सही है या गलत? हाँ, सही है। बाखर सोने के अंडे को घर घर जाकर बेचता था। क्या ये सही है? क्या बाखर सोने का अंडा घर घर जाकर बेचता था? नहीं, बल्कि बाज़ार जाकर बेचता था। इसलिए क्या है, ये गलत जवाब है, यानी गलत जुमला है ये। मुर्गी का पेट चाक करने के बाद इसको बहुत से अंडे मिले। क्या वाकई में मिले थे अंडे बाखर को? नहीं, बल्कि मुर्गी का पेट चाक करने के बाद इसके हाथ में सिर्फ पर और गोश्त ही रह गए थे। इसलिए ये जुमला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया है क्या है, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखे, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह लिखना है इसे। बाखर ने क्या पाला? क्या पाला था बाखर ने? बाखर ने मुर्गी को पाला। बाखर पहले कैसा आदमी था? कैसा आदमी था वो? हाँ, बिल्कुल गरीब आदमी था। बाखर बहुत गरीब आदमी था। सोने के अंडे का बाखर क्या करता था? क्या करता था? हाँ, बाज़ार में फ़रोख्त यानी बेच दिया करता था। सोने के अंडे को बाखर फ़रोख्त करता था यानी बेच दिया करता था। ये मुख्तसर सवाल जो है ये आपको क्लास वर्क में लिखना है। फर्स्ट बिट क्लास वर्क में क्या लिखनी है आपको? अल्फाज माने लिखने हैं। फिर इसके बाद आपको ये मुख्तसर सवाल जवाब लिखना है। ये बाकी के जो सारे बिट्स हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, इसे आपको टेक्स्ट बुक में ही मुकम्मल करना है। उम्मीद करती हूँ सबके पास होगी ये टेक्स्ट बुक्स। अगर नहीं है तो ख़रीद लीजिए, फिर इसके बाद इसे मुकम्मल कर लीजिए। ये बिट भी आपको क्लास वर्क में लिखनी है। इसके बाद जो आपको दिया गया है, दिए गए सवालात के तफसील से जवाब लिखिए। तफसील से यानी लॉन्ग आंसर्स की तरह इसे लिखना है हमें। सोने का अंडा मिलने के बाद बाखर कैसा आदमी बन गया? कैसा आदमी बन गया? सोने का अंडा मिलने के बाद बाखर शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया है। यह देखिए कैसा लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्लास वर्क में ऐसा लिखा हुआ है कि अल्फाज माने पूरे यहाँ लिखना है। फिर इसके बाद आपको मुख्तसर सवाल के जवाब भी आपको यहाँ तक लिखने हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको तफसील से जवाब लिखना है। सोने का अंडा मिलने के बाद बाखर शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। इसे आप टेक्स्ट बुक में मत लिखिए आंसर्स, खाली इसको क्लास वर्क में ही लिख लीजिए क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाखर के दिल में लालच क्यों आया? क्यों आया था? बाखर के दिल में लालच इसलिए आया कि वह मुर्गी का पेट चाक करके तमाम सोने के अंडे निकाल कर शहर का अमीर तरीन आदमी बनना चाहता था। ठीक है, मुर्गी का पेट चाक करके बाखर को क्या मिला? क्या मिला? हाँ, मुर्गी का पेट चाक करके बाखर को सिर्फ गोश्त और पर ही मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है वो सवाल नंबर 4, बाखर की मुर्गी और दूसरी मुर्गियों में क्या फ़र्क था? बता सकते हैं आप? हाँ,
क्योंकि बाखर की मुर्गी कोई मामूली मुर्गी नहीं थी, बल्कि वो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी थी। तो इस तरह से लिखेंगे जवाब उसका हम। बाखर की मुर्गी और दूसरी मुर्गियों में ये फ़र्क था कि बाखर की मुर्गी सोने का अंडा देती थी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 5। लालच का अंजाम कैसा होता है, कहानी के मुताबिक बताइए। कैसा हुआ? लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है। आया समझ में? नेक्स्ट हम देखेंगे क़वाइद। क़वाइद यानी ग्रामर है। जो सबसे पहले क्या है इसमें, इस्म यानी इंग्लिश में इसे हम नाउन कहेंगे। इस्म यानी नाउन। तो क्या है, इसकी तारीफ़ किस तरह से करेंगे हम? किसी शख्स या किसी जगह या किसी चीज़ या किसी जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। किसे कहेंगे इस्म? किसी शख्स, जगह, चीज़ या जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। आया समझ में? इंग्लिश में क्या कहेंगे इस्म को? नाउन। हाँ, तो इसकी मिसाल कैसा है? किसी शख्स का नाम यानी जैसे कि अहमद है यहाँ पर, जगह यानी हैदराबाद है, चीज़ यानी कलम, या जानवर का नाम या शेर वगैरह। तो ये क्या है? ये इस्म की मिसाल है। कोई भी नाम हो सकता है। इसमें की अलग अलग किस्में हैं, इसमें आम, इसमें ख़ास, तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको इस्म के बारे में बताया गया है। तो क्या कैसे तारीफ़ करेंगे इस्म की? किसी शख्स, जगह या चीज़ या जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। आया समझ में बेटा आपको? क्लास वर्क में आपको क्या लिखना है? पहले अल्फाज माने लिखने हैं, फिर मुख्तसर सवाल के जवाब लिखने हैं, फिर यहाँ पे तफसील से इसके जवाबात लिखने हैं। ये 5 सवाल के जवाबात मुकम्मल होने के बाद हमें क्या करना है? क़वाइद लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका लेसन मुकम्मल हो जाता है। और आपके लिए होमवर्क क्या है कि आपको इस सबक से तलाश करके यानी ढूंढ कर कोई 5 इस्म आपको होमवर्क बुक में लिखना है। आप खुद से होमवर्क। ठीक है, क्या है होमवर्क? जिस तरह से हमने यहाँ पे इस्म की किस्में, इस्म के मिसालें जैसी लिखी है ना, उसी तरह से आपको तलाश करके कोई 5 इस्म लिखिए आप होमवर्क बुक में। ठीक है, तो या इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सबक हम शुरू करते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।